Good morning, students. Good morning, sir. Okay. Today we are going to start pair of linear equation in two variables. Okay. Today we are going to revise all this portion once again. After discussing all the key points, we will giving 20 at least questions. So you can solve and show me immediately. Okay. This process is continue of this class. So pair of linear equation in two variables. You know the system of linear. Write down the key points first. Key points. Whatever we are going to discuss here, you have to write down all these things. Okay, and remember it and recall it once again. Then apply in the questions. Okay, जो मेन पॉइंट्स है ना अभी वो डिस्कस करेंगे हम लोग. समझ में आ रहा है गांधी? जो स्लो लर्नर्स है ना, बी केयरफुल, राइट डाउन ऑन कॉन्सेप्ट्स. ये मेथड से भाई ये इम्प्लीमेंट होने वाला है. वी विल डिस्कस फर्स्ट. आफ्टर दिस आई विल गिव द क्वेश्चन, स्टार्ट्स गिविंग क्वेश्चंस एंड यू कैन सॉल्व. तो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है दो इक्वेशन से. मान लो फर्स्ट इक्वेशन इज a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. देखना क्वेश्चन पेपर में क्या है ना, सिस्टम ऑफ ये फॉर्मेट है. क्वेश्चन तो अलग देता है, ये फॉर्मेट है उसको, ये कॉमन फॉर्मेट है. आप कोई भी ले सकते हो और क्वेश्चन पेपर में कोई भी दो इक्वेशन देता है. पेयर मीन्स टू इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स एंड दे आर लीनियर इक्वेशन. ये दोनों फॉर्मेट है. फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मेट एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन का फॉर्मेट. पेयर दिया है ना, दो रहेगा ही रहेगा. ठीक है, देखो ये है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. और इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप बताओ. ऐसे भी हो सकता है 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, ऐसा हो सकता है ना. ये हो गया, ये दोनों पेयर ऑफ से वही सिस्टम, ये फॉर्मेट है और इसका रिलेटेड इक्वेशंस है. अब देखो इसमें क्या ना, इसमें क्या रहेगा ना, इसका एक सॉल्यूशन रहेगा. यू आर गोइंग टू फाइंड वन सॉल्यूशन. ओके, एंड another concepts are there. What that concepts? What is the relation between its coefficient? देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का b1 c1, x का a2, y का b2 और c2. तो उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है. दो तरीके, एक है मेथड ऑफ सॉल्विंग और एक है इसका कोफिशिएंट के बिटवीन क्या लिंक है, उसके बेस पे क्वेश्चन आता है. तो दो तीन चीज़ आपको ध्यान में रख के याद रखना पड़ेगा. की पॉइंट्स क्या है इसमें. फिर और तीसरा है ना फॉर्म ऑफ इक्वेशन. स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट को कैसे हम फॉर्म करते हैं. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, स्टेटमेंट्स आर गिवन, वर्ड में दे देगा. तो हाउ यू कैन कन्वर्टेड दैट स्टेटमेंट इनटू ए इक्वेशन. इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. देखो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. यही 3-4 का आता है उसमें पूरे चैप्टर में. देखो पहले क्या करेंगे ना, हम डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट के अंदर क्या रिलेशनशिप है. व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन देयर कोफिशिएंट्स. देखो फर्स्ट की पॉइंट्स, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे देगा. ठीक है, देयर आर 3 कंडीशंस. लिखो पहला कंडीशंस, इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2. ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन इस बेस में देता है. ठीक है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2. कहाँ पे a1 b1 लाया, दो इक्वेशन रहेगा. याद में क्या आ रहा है, यहाँ पे दो इक्वेशन दे देगा तो इसमें सेपरेट कर देंगे हम कोफिशिएंट सारे. कोफिशिएंट सारे से जब सेपरेट करेंगे तो वहाँ पे कंडीशन दे रहा है इफ एंड देन पार्ट. अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, ये दोनों का रेशियो अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा. ठीक है, कंडीशंस आर देयर. नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन. कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, हमने तो यूनिक. यस, यूनिक इज योर राइट आंसर. तो ये दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो उसमें आएगा क्या,
ये कॉन्सेप्ट लिख दो, यूनिक सोल्यूशन आएगा। देखना क्वेश्चन में कभी दे देगा यूनिक सोल्यूशन। और नेचर ऑफ लाइंस, लाइंस का नेचर क्या रहेगा? नेचर ऑफ लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, नेचर ऑफ लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन अगर ये होगा तो ये दो सेटिस्फाई करेगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या है, समझ में आता है? ये देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस ग्राफ में ऐसे रहेगा, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा दो लाइन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट लाइन है एंड सेकंड इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड इक्वेशन सेकंड लाइन। ये फर्स्ट इक्वेशन लेट इट बी, ये सेकंड इक्वेशन। यूनिक सोल्यूशन समझ में आ रहा है ना? दोनों लाइन एक में इंटरसेक्ट करेगा। यूनिक का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक? मीन वन सोल्यूशन ओनली, वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, ओनली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट। समझ में आया? ये कंडीशन याद रहे क्या? आपको थ्री पार्ट्स में ध्यान है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। वहाँ पे इक्वेशन अवेलेबल रहेगा क्वेश्चन में, तो वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन नहीं। और दूसरा कंडीशन देखो, तीन कंडीशन, इफ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 विच इज इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा? व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्यूशन? तो इसमें कितना सोल्यूशन आएगा ना, इन्फानाइटली मेनी सोल्यूशन। इसमें इन्फानाइटली मेनी सोल्यूशन रहेगा। नेचर ऑफ लाइंस क्या आएगा? कम्स टू कोइंसिडेंट लाइंस। इसका जो ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन ऐसे रहेगा, एक लाइन एक लाइन के ऊपर आएगा। देखो मैंने दोनों लाइन मर्ज कर जाएगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा। समझ में आ रहा है सुशांत? तो आपको ये याद रखना, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो ये होगा। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से इस बेस पे क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? वी विल गोइंग टू डिस्कस सुन। इफ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, सोल्यूशन क्या आएगा? नो सोल्यूशन। क्वेश्चन आया था नो सोल्यूशन के बेस पे। जब कंडीशन याद में नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइंस। देखो अभी ये तीन कंडीशन के बेस में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, गिव मी वन सैंपल पेपर्स। देखो किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं आपको डिस्कस करूँ। आपको की पॉइंट्स ये याद रखना है, इस बेस में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हर बार ही पूछता है इस चैप्टर से। देखो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता। ओवर रिटर्न। देखो इस बेस पे कैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको लिख देता हूँ, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। कंडीशन तीनों का तीनों याद रखना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, देखो क्वेश्चन 1,
check whether the lines two x minus 3y plus 4 equals to 0 and 3x minus 2y plus 1 equals to 0 are intersecting, coincident और parallel lines। मान लो एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो स्टार्ट सॉल्विंग। तो इसमें क्या है, दो इक्वेशन मिल गया आपको, तो पहले क्या करना है, a1 b1 c1 सेपरेट करो। क्वेश्चन नंबर 2, देखो, और एक के रिलेटेड क्वेश्चन देता है ऑन करके। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 and 6x plus ky is equals to 8 does not have a solution, does not have a solution। देखो ये दोनों तरीके का क्वेश्चन आता है बोर्ड पे, ओके। एक सभी में पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना नहीं, इन दिस क्वेश्चन देयर आर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और नॉट। सुशांत, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? दो इक्वेशन है इसमें ना नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन बोथ द केसेस और नॉट। अरे दो इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है, तो पहले क्या करना है उसको, व्हाट इज योर फर्स्ट वर्क? फर्स्ट वर्क यू हैव टू सेपरेट ऑल द कोएफिशिएंट्स। चेक करेंगे ना हम अभी जो पढ़ाया मैंने, हाँ, तो a1 b1 c1 निकाल दो, a2 b2 c2 निकाल दो। समझ में आ रहा है गांधी? पहले सेपरेशन करो। मान लो आपको मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट्स कर रहा हूँ कैसे सॉल्व करोगे। फ्रॉम क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 देखो, तो पहले क्या लिखना है ना, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये है ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पहला इक्वेशन। अभी देखो यहाँ पे ये दो इक्वेशन इन द सेकंड क्वेश्चन, तो 3 कहाँ पे, द राइट हैंड साइड, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट में आना है, ओके। तो +3 इट बिकम्स -3, 8 बिकम्स, समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन उल्टा पुल्टा करके दे देता है, तो आप उसको फिर से रीअरेंज कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसमें सेपरेशन करो, a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू -3 एंड c1 इज इक्वल्स टू 4, a2 इज इक्वल्स टू 3, b2 इज इक्वल्स टू -2 एंड c2 इज इक्वल्स टू 1। देन कम्स टू, मैंने बोला था कंडीशन क्या है, टेस्ट करना है, रेशियो टेस्ट करना है ना, नहीं। पहला कंडीशन है a1 बाई a2 that is 2/3, b1 by b2 which is equals to -3 by -2 that is 3/2, okay, and c1 by c2 is equals to, तो फर्स्ट कंडीशन दो देखोगे, अगर वो इक्वल होता है तो तीसरा कंडीशन अप्लाई करोगे। फर्स्ट 2 कंडीशन इज इक्वल और नॉन इक्वल, 2/3 कैन इक्वल टू 3/2, ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल रहेगा, नहीं रहेगा, तो कंडीशन क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू आएगा। नाउ a1 बाई a2 इतना ही लिखना है, इज नॉट इक्वल्स टू b1। अब देखो मैंने जो लिखवाया था कॉन्सेप्ट, अगर a1 बाई a2 हो रहा है, b1 बाई b2 आ रहा है, तो लाइन सर क्या है, क्वेश्चन पे आ जाओ।
इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सोल्यूशन। गुड। तो कहीं पे यूनिक सोल्यूशन पूछ लेगा, कहीं पे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आपको दो याद रखना है। समझ में आया? अभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो तीनों में कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड हो? विच कंडीशन इज सेटिस्फाइड आउट ऑफ 3? सुशांत, which condition is satisfied out of 3? Unique solution. Unique solution, but the question is asking like this: check whether the lines are intersecting, coincident and parallel. ये तीनों में कौन सा होगा? समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना? चिराग, अभी देखो, अभी ये दूसरा करो। पहले सेपरेशन करो, ये 3 को इधर ले आओ, 8 को इधर ले आओ। स्टार्ट्स डूइंग। Starts. सेमदे मु कहीं कर लो, not required this process. First you have to separate and which not have a solution का मतलब क्या है? No solution. तो तीनटा कंडीशन में no solution कोटी कोटी अभी तो no solution एटा डी तब पुंता तो कहली फास्ट A1 B1 C1 बा करो ये आड़े कहीं पसील Where is your C1? 3/8 or -3/-8? Yes. To apply the condition for not have a solution means no solution. So apply one condition. Okay. Condition you apply. You don't write to write a condition. Apply the right condition. Which condition out of 3 condition? No solution. No solution means A1/A2 is equals to B1/B2. Answer over. Okay, good. Next question. Look at another type of question. Graphically, the pair of equations (6x minus 3y plus 10 equals to 0) and 2x minus y plus 9 equals to 0 represent what kinds? Represent what kind of lines? First to understand the question, then you solve. Here same condition is applicable. Okay, you first test and which out of 3 condition is satisfied. Parallel lines you have to check 6/2 A1/A2 which is equals to minimum steps you have to write 6/2 is equals to 3 B1/B2. Which one is B1/B2? Vishwajit Malik, where is B1? -3, B2 -1 or 1? -1. Now A1/A2 is equals to B1/B2. Then comes to C1. C1/C2.
So which condition is satisfied? A1 by A2 is equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2. Out of three condition, tell me. Your solution means parallel lines. So you have to answer like this. The question is asking what kind of lines. These are parallel lines. Complete the answers. Starts doing. First understand the question well, then you start solving. Determine the values of m and n. So that the following system of linear equation have infinite number of solutions. Infinite number of solutions. Why you doing this type of mistake again? You just separate A1 by, first each condition apply A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2. Then you start comparing which condition is given in the question and which condition is applicable. Do it again. First A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 for all these kind of questions. To B1 by B2 is A1 by A2, 3 by 2, it is right. B1 means except Y. What is 2K? So you can write 2K here. 2K divided by 5. This is B1 by B2 and C1 by C2 is equals to minus 2 upon plus 1. Okay, that is minus 1, 2, minus 2 answer. Okay. But it is given, if the lines are given these and these, parallel. Parallel lines means condition what? A1 by A2 equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2. Immediately you can apply. Understood? So apply the values. A1 by A2 is given 3 by 2 which is equals to 2K by 5. So 5 3 is 15. This is 4K. So K is equals to 15 by 4. Like this you can write.
15/4 you can write only, no required to change. You should first, listen, you should first separate coefficients a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 like this. Then you start thinking about the above three conditions, which one is going to apply according to questions. Okay, clear your brain first. So first a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2. What condition is applied? No solution. Parallel lines, load solutions. So you can start solving these two only condition, first two condition. Okay. 15/4. Good. Where do you understand? Clear your concept first. This type of question many times asked. A1 by A2 पहले करके देखा. Very good. Parallel lines. So apply here 2k by 5. Where it is your condition is 2k is involving. Here is 2k is involving. So this expression you try to solve. 3/2 equals to 2k by 5. You can multiply. 15 is equals to 4k. K is equals to 15/4 like this. Okay. Yes, very good. Representation is nice. 15/4.